जिस तरफ देखो बस रास्ते ही दिख रहे हैं। लेफ्ट देखो, अगर राइट। मैं तुमसे ये बोलूं कि आज मैं तुम्हें इंडिया नहीं एशिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल में ले जाने वाला हूं, या फिर ये बोलूं कि एशिया नहीं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल में ले जाने वाला हूं, या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल ले जाने वाला हूं, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और क्योंकि आज है 2 मई 2025 और कल यानी 3 को पीएमसीएच के न्यू फेज का इनॉग्रेशन होने वाला है। ऑल्दो इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का केवल 25% अभी तक बन करके तैयार हुआ है और जो कल ओपन होने वाला है, लेकिन बिलीव मी जो भी बना है वो शहर क्या आसपास के कई शहरों के बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तक को पीछे छोड़ देगा। सो आई एम डॉक्टर कामरान और चलो चलते हैं पीएमसीएच की इस जर्नी को विटनेस करने के लिए। सो स्टार्टिंग विद दिस स्वागतम बोर्ड, क्योंकि कल इसका इनॉग्रेशन होने वाला है और हम चलते हैं इमरजेंसी बिल्डिंग के बिल्कुल अंदर। ये एरिया रहेगा पेवमेंट, जिसपे कि डायरेक्ट इमरजेंसी से एम्बुलेंस अंदर जाएंगी और डायरेक्ट यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड होगा। काफी बड़ा एंड स्पेसियस है और 1000 बेड्स का ये हॉस्पिटल अभी स्टार्ट होने वाला है। अंदर चलते हैं गाइस। अंदर घुसते ही सबसे पहले एक वेटिंग एरिया है, जहाँ पे ऑब्वियसली नीतीश कुमार जो कि हमारे सीएम हैं उनके नाम का बोर्ड लगा है और उसके बगल में पीएमसीएच का ये मिनिएचर वर्जन रखा है। ये मिनिएचर बिल्कुल डिपेक्ट कर रहा है कि आगे चल के पीएमसीएच कितना गजब का कैंपस होने वाला है। अब चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर इन बड़ी चौड़ी गैलरीज से, क्योंकि सारे ही रास्ते ऐसे हैं और आप कहीं भी जाओगे आपको बस ऐसा ही नज़ारा मिलने वाला है। ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पे कई सारे बेड्स हैं। ऑल्दो हम अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि ये ऑब्वियसली बंद था, बट फिर भी हमें खिड़कियों से कुछ तो दिख रहा था और जो भी दिख रहा था वो बहुत सुंदर था। हमने दूसरी गेट की तरफ जाने की कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली वो भी बंद था, लेकिन हमें दिखा डॉक्टर्स एरिया यानी डॉक्टर्स रूम। अब पीएमसीएच में डॉक्टर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, अब उनके लिए भी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस होने वाला है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिले वो भैया जिनका कि शायद इसमें काफ़ी रोल रहा होगा। वो हमें कहते हैं कि भैया आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे पीएमसीएच बन जाने के बाद। हमने बोला ऑब्वियसली नहीं, और हम पहुंच गए पीएमसीएच के इस न्यू बिल्डिंग के मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट पे, निरामया। तो व्हाट इज निरामया? निरामया इज एन आर्ट पीस डिजाइन बाय मुकुल गोयल और ये डिपिक्ट करता है पीएमसीएच के 100 इयर्स ऑफ लेगेसी को। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें वो सारे ही डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हैं, पीएमसीएच के इंपॉर्टेंट पल लिखे हैं और इनफैक्ट मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। हमने इसमें अपने डिपार्टमेंट को भी खोजने की कोशिश करी और तो सत्यजीत को उसका ऑर्थो मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक अपना पीडिया नहीं मिल पा रहा था। अगर तुम्हें कहीं भी दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि वो पीडिया कहाँ है, क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन तो दिख गया जो कि समवट पीडिया से रिलेटेड है, लेकिन इसमें मुझे पीडिया अभी तक नहीं मिली। अब क्योंकि हम वहाँ पे फोटोज ले रहे थे तो भैया ने हमें बोला कि क्या आप यहाँ पे फोटोज ले रहे हैं, आप जाइए ऊपर से फोटोज लीजिए, यानी सेकंड थर्ड फ्लोर से फोटोज लीजिए। तो हमें क्या था, हम भी निकल गए अब से। तो भैया ने हमें बताया कि ये ग्रिल्स जो हैं ये इनविजिबल ग्रिल्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लोड तक बेयर कर सकते हैं। तो हमने भी इनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या ये हम पीजीज के वर्कलोड को हैंडल कर पाएगा। तो पता नहीं भैया भी क्यों चुप हो गए। और रास्ते में ये सारी फूलों के डेकोरेशंस हो रहे हैं, बलून्स के डेकोरेशन हो रहे हैं सिर्फ कल के लिए। कल के होने वाला मंजर काफ़ी अलग होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर। सबसे पहले चलते हैं लिफ्ट लॉबी में। 8 लिफ्ट्स एक ही बार में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड हैंडलिंग एक बार में करने वाला है पीएमसीएच। इसके आगे डॉक्टर्स लिफ्ट लॉबी भी है जो कि बिल्कुल अलग है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अक्सर हमें लिफ्ट में वेट करना पड़ जाता है। अब बिहार में तो स्पेस की ही कमी है और पीएमसीएच का ये वाला एरिया इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कवर करेगा, क्योंकि इसमें देखो इतनी बड़ी वेटिंग एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग एक बार में वेट कर सकते हैं। सत्यजीत कहीं खो गया है। अरे कहीं भी तुझे लिफ्ट से इतना प्रेम क्यों आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये है डॉक्टर्स लॉबी। डॉक्टर्स के लिए अलग से लॉबी है। अब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हम वेट करते करते क्लासेस के लिए लेट हो जाते हैं या फिर हम अपनी ड्यूटीज़ के लिए लेट हो जाते हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन ये भी बंद है, बट कोई बात नहीं, हम कैमरे को अंदर डाल करके ही वीडियो ले लेंगे। तो ये देखो, ये है इमरजेंसी वार्ड। ये वार्ड भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी स्पेशियस। सो आई डिड माई MBBS फ्रॉम एम्स भोपाल और एम्स भोपाल भी आर्किटेक्चर के मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। और जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था तब इतना अच्छा नहीं था, बट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो बहुत अच्छा डेवलप कर चुका है।
बट PMCH इज जस्ट ऑन अनदर लेवल। अब हम सीढ़ियों से ऊपर तो जा रहे थे और साथ ही साथ रात के 2 बजे हम वर्कआउट भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे पुराने वाले बिल्डिंग में इतनी जगह थी ही नहीं कि हमें इतना चलना पड़े। बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ पीजीज को अच्छा भी लगेगा और ये बुरी बात भी होने वाली है क्योंकि उन्हें चलना काफ़ी पड़ेगा। सो हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे डिफरेंट ओपीडीज हैं। डिफरेंट ओपीडीज में जैसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सीटिंग एरियाज हैं, वेटिंग एरियाज हैं, यहाँ पे पेशेंट वेट करेंगे। डिफरेंट कंसल्टेंट्स के रूम हैं जहाँ पे पेशेंट दिखाएंगे। तो ये एक लाइन में कम से कम 10-15 कंसल्टेंट्स एक बार में देख सकते हैं पेशेंट्स को। ऑल्दो इसमें अभी ओपीडीज असाइन नहीं हुए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के कहाँ पे शो करेंगे, लेकिन आई, ENT और डेंटिस्ट जैसे डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट हो चुका है। दिस इज द ओपीडी एरिया, काफी स्पेसेस है, दैट्स व्हाट बिहार डिजर्व्स। स्लीप लैब है, फाइनली हमें अपनी जगह मिल गई, यहाँ हम लोग सो सकते हैं। वाओ, बेड भी है। हाँ, खी सकते हैं। रुक तो जा। स्लीप लैब में नींद तो पता नहीं कैसे आएगी, बट अब आगे चल। आगे बढ़ते हैं। आगे है PSM OPD और ये हमें दिखा चाइल्ड रिहैब सेंटर, चाइल्ड रिहैब क्लिनिक। चाइल्ड रिहैब क्लिनिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चिल्ड्रन के आगे कार्ड क्यों दिया है। शायद ये चिल्ड्रंस को पसंद नहीं करता, जो भी रीज़न है। उसके आगे है इको रूम। अब हमें IGIC के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास अपना इको रूम है जहाँ पे इको अब बहुत ही आराम से होने वाली है। और आगे इतनी गैलरीज हैं, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि इंटर्न्स और पीजीज काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि हर गैलरी एक सी लगेगी आपको और हर गैलरी से ही कई रास्ते निकल रहे हैं। हम वहाँ से बाहर निकले, हमें ये वॉशिंग एरिया मिला और इसकी भी थीम देखो आप कितनी प्यारी है। मतलब कलर्स का चॉइस भी काफ़ी अच्छा है। वाइट कलर जनरली हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं क्योंकि ये वहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा कूल रखता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है ना वहाँ पे। कभी बड़े नहीं हो पाएंगे, बच्चे ही रहेंगे क्योंकि हमारे क्लासेस कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे। ये देखो क्लासरूम, वाह, इतने सारे बच्चे इस क्लासरूम में, बट इसमें अभी भी बोर्ड नहीं है, तो शायद पेशेंट पे ही पढ़ाई हो। सो इस तरह से पूरे सेकंड फ्लोर पे कई सारी ओपीडीज का अलॉटमेंट होना बाकी है, बट डेफिनेटली जो हम देख रहे हैं वो हेल्थ केयर के मामले में बिहार को एक नई ऊंचाई देने वाला है। अब देखो ये है स्टूडेंट लॉन्च। अब ये तो मैंने शायद से भी नहीं देखा था, बट यहाँ पर है, मतलब एक स्टूडेंट के लिए भी विश्रामालय है। ये है डॉक्टर्स रूम। अब तुम्हें पास से दिखाता हूँ। कई लोगों का ये था कि डॉक्टर्स रूम कैसा है ये तो बताओ। ये है डॉक्टर्स रूम जिसमें देख रहे हो तुम, सोफा है, बेड है, टेबल है, चेयर है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत ही आराम आने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है ड्यूटी करने में। ये है पैंट्री। अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही चाय के लिए बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा। जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि ये बहुत सारे फूल और माले रखे हैं। ये लोग काफ़ी सीरियस हैं, कुछ तो इनके बीच बात नहीं बन रही है, बट फिर भी देखो कितने सही से काम कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी इनके यहाँ भी कम नहीं है क्योंकि एक दिन में सब कुछ घर में आएगा। इस चाचा आने वाले हैं। इधर साइड अभी भी काम होना बाकी है। तो ये है डेडलाइन। अब हम आ गए हैं फाइनली उस जगह पे जहाँ जिसके लिए हम नीचे से ऊपर आए थे, निरामया का ऊपर से व्यू देखने के लिए। और ये कितना गजब लग रहा है। आप देखो ये इनविजिबल ग्रिल्स हैं और इसी से हमें क्लियर व्यू मिल रहा है। ऑल्दो हम सेकंड फ्लोर पे हैं और ये ऊपर बिल्डिंग 8th फ्लोर तक जा रहा है। और एक बात बताऊं, हमारा जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का NICU होता है, NICU, वो इसके 5th फ्लोर पे है। तो ऑल्दो अभी सारे कंस्ट्रक्शंस नहीं हुए हैं, बट मेजर डिपार्टमेंट के साथ ये बिल्डिंग कल से ओपन होने वाला है। अब चलते हैं वापस नीचे की ओर। सो दिस वाज द व्यू ऑफ PMCH रीडेवलपमेंट न्यू बिल्डिंग। सो डू टेल इन कमेंट्स कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और मैं अगर इसे भूल भुलैया कहूँ तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम नीचे जाने के लिए सीढ़ी से आ तो गए, लेकिन नीचे के पहले तो गेट बंद थे और उसके बाद हमें नीचे 3 फ्लोर्स दिख तो रहे थे लेकिन किसी में भी गेट नहीं था। हमें अनफॉर्चुनेटली अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, उसी रास्ते से सेकंड फ्लोर तक जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से नीचे आना पड़ेगा। तो ये जर्नी थोड़ी सी लंबी हो गई जिसमें कि सत्यजीत पूरा थक चुका था, उसे पसीना आ रहा था और ये कह रहा था कि सोते हुए इंसान को तुम जगा करके लेके आए हो। बट मैं बताऊं, पूरे 1 घंटे इसने लगाए हैं तब जाके ये माना है और तब मैं इसे यहाँ लेके आ पाया। ड्राइवर ने गाड़ी निकाल ली है, ड्राइवर गाड़ी ला रहा है लेकिन शायद उससे स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसका स्कूटी उसी से होगा, है ना। गए तो थे हीरो बनने की, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ,
तुम तो निकलने वाले थे